हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। जो बच्चे सीजीपीएससी की तैयारी में बहुत दिनों से लगे हुए थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आपको पता होगा, इस साल कोविड-19 के चलते बहुत सारे एग्जाम रद्द हुए थे और सीजीपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे डाउट थे कि यह एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। इन सारे डाउट को क्लियर करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और यह कंफर्म कर दिया है कि इस साल सीजीपीएससी की एग्जाम होगी ही। सो गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे हम आपके सीजीपीएससी के हर एक टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जैसे कि एग्जाम कब से है, एग्जाम ऑनलाइन भरने की तारीख कब से है, कितने पोस्ट हैं, परीक्षा शुल्क क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, प्रकाशन तिथि है 2/12/2020। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक तिथि कब से थी। यह आपकी जो एग्जाम है, प्री एग्जाम सीजीपीएससी का, वह 14 फरवरी से है। 14 फरवरी से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इसके प्रथम एग्जाम होंगे और सेकेंड पार्ट का एग्जाम 3 बजे से 5 बजे होगा। जैसे कि आपको पता है, सीजीपीएससी प्री में 2 पेपर होते हैं, एक प्रथम भाग और दूसरा सेकेंड भाग। ओके, अब देखिए, मुख्य परीक्षा की तिथि 18, 19, 20 और 21 जून 2021 में है। यह आपकी मेंस परीक्षा है। और ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से है? 14/12/2020, मतलब दिसंबर में 14 तारीख से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यह भी याद रखेंगे। और लास्ट डेट कब है? 12/1/2021 तक यह इसकी लास्ट डेट है। ये सभी जानकारी याद रखेंगे। 14 से इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगी। ओके, और देखिए, जितने भी ऑनलाइन फॉर्म, ये सभी जितने भी आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। और इसके प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, टोटल कितने पोस्ट हैं ये देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, राज्य सिविल सेवा उप जिला अध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर के लिए टोटल पोस्ट हैं 30 पोस्ट हैं। अच्छे खासे पोस्ट हैं, पिछले साल की तुलना में इसमें 30 पोस्ट हैं डिप्टी कलेक्टर के लिए। राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के लिए कितने पोस्ट हैं? तो इसमें है 6 पोस्ट, बैकलॉग के 2 पोस्ट और 4 पोस्ट अलग से। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा लेखा अधिकारी अकाउंटेंट के लिए कितने पोस्ट हैं? इसमें 15 पोस्ट हैं, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। ओके, खाद्य अधिकारी, राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर, जिसे टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, इसके लिए 5 पोस्ट है। जिला अधिकारी एक्साइज ड्यूटी के लिए, एक्साइज ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट। इन सभी पोस्ट को आप डिटेल में देख लेंगे। टोटल कितने पोस्ट हैं तो ये देख लेंगे। टोटल 143 पोस्ट हैं, 143 पोस्ट हैं। ओके, इन सभी पोस्ट को आप अच्छे से देख लेंगे। अब इसमें प्रमुख पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, आपके परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ हैं तो आप अपने जिले अनुसार परीक्षा केंद्र देख लेंगे, मेंस के लिए और प्री के लिए। मेंस के लिए नीचे में और प्री के लिए ऊपर में। ओके, और देखते हैं प्रमुख पॉइंट क्या है। देखिए, अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरी आयु कितनी है, इतनी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो सबसे पहले देखिए, अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। लेकिन इसमें छूट दिया गया है, 35 से 40 वर्ष और यहाँ तक के 45 वर्ष तक की छूट दी गई है। तो आयु का आप अधिक अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें अधिक सारी छूट दिए गए हैं। बस ये याद रखेंगे, 21 से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। ओके, सभी विभाग के लिए अलग अलग आयु में और कास्ट वाइज भी छूट दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, शारीरिक मापदंड। ये शारीरिक मापदंड केवल आपके डीएसपी, जिला अधिकारी एक्साइज ऑफिसर, अबकारी उप निरीक्षक और सहायक जेल, इनके लिए बस है। ओके, तो इसमें आप हाइट देख लेंगे, पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए और महिला की हाइट कितनी होनी चाहिए। ओके, चेस्ट की लंबाई देख लेंगे, ये आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु शुल्क। शुल्क कितनी है तो शुल्क के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी और जो विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इन सभी के लिए 300 रुपीज़ रखा गया है आवेदन शुल्क। और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ रखा गया है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्य हैं, दूसरे राज्य के, दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी अगर इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए परीक्षा शुल्क होगी 400 रुपीज़। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर राज्य के दूसरे राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं और वो एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन इस एग्जाम में उन्हें केवल जनरल कैटेगरी में ही पोस्ट मिलेगी या जनरल कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इतना याद रखेंगे दूसरे राज्य के। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, राज्य सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की अवधि होगी। इसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, 2 एग्जाम होंगे।
ओके, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस के होंगे, इतना याद रखेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। अब देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। और माइनस पॉइंट कितने रहेंगे? माइनस मार्किंग 1/3 रहेगा माइनस मार्किंग। जैसे कि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो उसमें से आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ओके, माइनस मार्किंग 1/3 है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा आपकी योग्यता परीक्षा, जिसमें कि आपके मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और छत्तीसगढ़ के इन सभी पार्ट आ जाएंगे। प्रश्न पत्र होंगे ये क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, इसमें केवल आपको पासिंग मार्क ही लाने रहेंगे और यह नंबर आपके मेंस में ऐड नहीं होते, यह याद रखेंगे। आपके क्वालिफाइंग नंबर कितने हैं यह देख लेंगे। आरक्षित वर्ग के लिए 23% अंक होने चाहिए, जिस SC ST और OBC के लिए, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 33% अनिवार्य है, इतना याद रखेंगे। 33% जनरल और 23% आरक्षित वालों के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मुख्य परीक्षा क्या है। तो देखिए, प्रथम परीक्षा में जो चयनित होंगे उनके बाद मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में ये सिलेबस देख लेंगे, इसमें 7 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, इनके बारे में आप नोटिफिकेशन में अच्छे से डिटेल से देख लेंगे। ओके, इसके बारे में मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए सिलेबस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सिलेबस वाइज ही पढ़ाई करिए। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि प्रथम भाग का रहेगा, उसमें सिलेबस में सामान्य अध्ययन के 2 रहेंगे। सामान्य अध्ययन जिसमें भारत के सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ के। भारत के सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन रहेंगे और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन। ओके, 2 पार्ट रहेंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में भारत के इतिहास, भारत की भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, दर्शन, घटनाएं, पर्यावरण, ये सभी पार्ट रहेंगे भाग 1 में 50 नंबर के। और भाग 2 में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो इन सभी टॉपिक को आप देख लेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का जलवायु, भौतिक, इन सभी को आप देख लेंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा प्रश्न पत्र 2, यह योग्यता परीक्षा होगी, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि तार्किक तर्क, विश्लेषण क्षमता, निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, और लास्ट में रहता है छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। इससे अच्छे खासे नंबर प्राप्त हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान, हिंदी भाषा के ज्ञान, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सो गाइस, यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लगभग 2 से ढाई महीने का समय है आपके पास पढ़ने के लिए। जाइए अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक पोस्ट आप लेकर ही रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।